हेलो बच्चों, नमस्ते। आज की क्लास में अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन अपने पास में है। काफ़ी बच्चों को कठिन भी लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगते हैं। और सारे हाफ एंगल वाले फॉर्मूले यदि आपको याद है, उसके बाद में भी दिक्कत आती है इस प्रश्न में, क्योंकि हम पता नहीं लगा पाते कि कौन से फॉर्मूले को यहाँ काम में लेना है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे वो देखो। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। पहला काम क्या है, इसको अपने को सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में किसको लिखना है? टेन इनवर्स और ब्रैकेट में है अपने पास में, ये एंगल के रूप में है। ठीक है। तो टेन इनवर्स और ये अपने पास में कोस अक्स बट्टे 1 माइनस साइन अक्स, 1 माइनस साइन अक्स। अब सरल करने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन अपने पास में इतना कठिन रूप में लिखा हुआ है, इसको आप इजी रूप में कन्वर्ट कर दो, कैसे भी कैलकुलेशन करके। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इजी तरीके से कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये जो अंदर जो भी चल रहा है ना फंक्शन, इसको आप कन्वर्ट कर दो बाहर वाले फंक्शन में। बाहर टेन इनवर्स चल रहा है ना, तो सीधा सा अंदर टेन बना दो आप। तो कैसे भी करके, कुछ भी करना पड़े, अंदर टेन बना दो बस। टेन से टेन इनवर्स कटेगा और एक सिंपल फॉर्म अपने पास में निकल कर आएगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर, हमने कई क्वेश्चन ऐसे देखे थे जिनको अपन हल नहीं कर पाते, तो वहाँ अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेते, प्रतिस्थापन विधि। एक्स की जगह कुछ मान लेते हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन यहाँ तो पहले से ही एक्स की जगह मानना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है पहले से। तो अब अपने को है ना, प्रतिस्थापन का दिमाग तो लगाना नहीं है, हमें दिमाग लगाना है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले पर। तो सर, यहाँ पर ये कोस 2x के फॉर्मूले में याद है ये चार फॉर्मूले जो कोस 2x के होते हैं ना, कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये 1 ऊपर वाला था, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स नीचे। ये दूसरा जो फॉर्मूला है अपने पास में, वो फॉर्मूला है ओनली कोस के पदों में, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। लेकिन ये जो फॉर्मूले मैंने आपके सामने यहाँ लिख रखे, वो हाफ एंगल के हैं। ऑफलाइन क्लास में अगर आपने मेरे से पढ़ा है, तो मैंने कंप्लीट जितने भी फॉर्मूले वो एक जगह लिखवा रखा है, विथ समझा कर कैसे कैसे उसको याद रखना, उस तरीके से मैंने आपको लिखवा रखा है। मैं ऐसे मान के चलता हूँ, देखो, अगर मैं इनको समझाने बैठा, याद करवाने बैठा, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पहले से याद होगी। अगर नहीं याद ना, तो मुझे कमेंट कर दो आप, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इनको याद करने के लिए। ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे कि इसको कैसे सरलतम रूप में बदला जाए। कुछ फॉर्मूले आपके सामने हैं, ये फॉर्मूले मैं काम में लूँगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मुझे जगह की भी आवश्यकता रहेगी। ये लो, आई होप ये दिख रहा होगा सब कुछ आपको। ठीक है। अब यहाँ अपन बात करते हैं कि इसको कैसे सरलतम रूप में बदला जाए। तो सर, ऊपर भी फॉर्मूला रखना है और नीचे भी मुझे क्या रखना है? फॉर्मूला। मुझे अंदर क्या बनाना है ये देखो आप। तो मुझे अंदर बनाना है सर 10। क्या बनाना है? 10। तो देखो, नीचे जो फॉर्मूला है ना 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स के सर ये दो फॉर्मूले हैं, इनमें से कौन सा लगाऊं मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो, एक बार नीचे वाले की जगह मत रखो। लेकिन एक आइडिया तो हमारे दिमाग में हो जाता है इस नीचे वाले फॉर्मूले से, कि जो नीचे 1 माइनस साइन एक्स की जगह फॉर्मूला रखेंगे, वो साइन और कोस दोनों के पदों में, चाहे कोई सा भी रख लो आप, साइन और कोस दोनों के पदों में। तो सर, ऊपर वाला भी जो फॉर्मूला आप रख रहे हो ना, तो वो ही फॉर्मूला रखो जो साइन और कोस दोनों के पदों में है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोस एक्स की जगह क्या रखना है। तो ये अपने पास में टेन इनवर्स और अंदर मुझे कोस की जगह, सर कोस के 4 फॉर्मूले, चारों में से कौन सा रखना है हमें, तो हमें डायरेक्ट नहीं पता चलता। लेकिन नीचे 1 माइनस साइन एक्स जो लिखा हुआ है, उनके फॉर्मूलों से हमें पता चलता है कि 1 माइनस साइन एक्स जो है, उसके फॉर्मूले साइन और कोस दोनों के पदों में हैं। तो ऊपर भी जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा, वो साइन और कोस दोनों के पदों वाला ही अप्लाई करूँगा। ऐसा लिंक अपने दिमाग में बनाना है। ठीक है। तो ऊपर अपन लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, कोस स्क्वायर
एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। चलो ठीक है सर, हमने ये अप्लाई कर लिया। अब हमें नीचे कैसे पता चले कि इन दोनों में से कौन सा रखना है। अब ऊपर वाले के लिए मैंने नीचे वाले की हेल्प ली थी, तो नीचे वाले फॉर्मूले के लिए मैं ऊपर वाले फॉर्मूले की हेल्प लेता हूँ। देखो ऊपर वाला फॉर्मूले में पहले कोस और बाद में साइन है, तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पहले कोस और बाद में साइन है? सर ये है कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ये है, तो ये है, तो हमने ये रख दिया, ये लो। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। तो देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बाहर क्या चल रहा है? टेन इनवर्स, बराबर के नीचे बराबरी लगाना है, जगह का अभाव है इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी देखो ऊपर चल रहा है कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो सर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ एक सर्वसमीका है और वो सर्वसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका क्या होती है? सबको याद है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं यहाँ, तो ऊपर बन जाएगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और बटे में क्या चलेगा? जो है वही चलेगा, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर देख रहे होंगे कि सर देखो ऊपर भी कोस एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है, और नीचे कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू 2 बार है स्क्वायर में। तो ये देखो एक बार कैंसिल हो गया। एक बार कैंसिल होने के बाद में क्या बचा? सर बच गया टेन इनवर्स, ऊपर बच गया कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और बटे में क्या बच गया? कोस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब क्या करें सर, ये तो हम तो सरल रूप में बदल रहे थे, ये तो वापस से ज़्यादा कठिन दिख रहा हमें। तो ऊपर वाला सरल दिख रहा था, ये तो आपने ज़्यादा कठिन बना दिया। ऐसा नहीं किया। अब देखो अब हमें करना क्या है। जीवन में कभी भी जब तक आप 11th-12th की मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक के लिए बता रहा हूँ, जीवन में कभी भी इस प्रकार का फंक्शन यदि आपके सामने बने तो हमें भाग देना है कोस थीटा का। हमेशा किसका भाग देना है? कोस थीटा का। जीवन में कभी भी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनमें ऐसी इक्वेशन बनेगी, कोस ऊपर प्लस आ रहा है, कोस प्लस साइन, और नीचे है कोस माइनस साइन। अगर ऊपर माइनस आ गया तो नीचे क्या आ जाएगा? अगर यहाँ माइनस आता तो यहाँ क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, ऐसी इक्वेशन यदि कभी भी बनेगी तो अपन कोस थीटा का भाग दे देंगे। तो हम यहाँ किसका भाग देंगे? कोस थीटा की जगह क्या है? एक्स बाई टू। तो कोस एक्स बाई टू का भाग किस में देंगे? प्रांत में। ऐसे और लिख दो चाहे आप, प्रांत में। किस में? प्रांत में कोस एक्स बाई टू का क्या देंगे? भाग देंगे। डोमेन जो है ना साइन टेन इनवर्स का, उसमें अपन कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे। तो देखो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? जब अपन डिवाइड करेंगे तो अंश और हर ऊपर और नीचे दोनों जगह भाग जाएगा। तो ऊपर यहाँ पूरा भाग जाएगा यहाँ, और जो भाग जाएगा उसको मैं इस कोस के भी डिवाइड में भी लगा सकता हूँ और साइन के डिवाइड में भी लगा सकता हूँ। अरे मुझे ये बताओ, अगर कोई भी एलसीएम है उस एलसीएम को अलग अलग डिवाइड लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? कोई भी एलसीएम है उसको अलग अलग डिवाइड लगाया जा सकता है कि नहीं? तो ये कोस एक्स बाई टू का भाग इन चारों पदों में जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो कोस एक्स बाई टू में कोस एक्स बाई टू का भाग देंगे यदि अपन, तो क्या बनेगा बोलो? कोस एक्स बाई टू में कोस एक्स बाई टू का भाग देंगे तो 1, प्लस साइन एक्स बाई टू में कोस एक्स बाई टू का भाग देंगे तो क्या बनेगा? टेन एक्स बाई टू। डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो एक स्टेप कम काम कर रहा हूँ मैं, बीच वाली एक स्टेप मैंने नहीं लिखी है।
आप भी नहीं लिखे तो भी चल जाएगा काम, नंबर नहीं कटेंगे। लिखना चाहो तो लिख दो सब जगह cos x बाई 2 का भाग देकर, ठीक है। बाकी भाग देने के बाद रिजल्ट में जो मिला वो लिख रहा हूँ मैं। यहाँ cos x बाई 2 का भाग देंगे तो 1 माइनस यहाँ cos x बाई 2 का भाग देंगे तो tan x बाई 2, क्या बन जाएगा tan x बाई 2। क्लियर है कि नहीं है ये बात, ठीक है। अभी अंदर एक फॉर्मूला बन रहा अपने पास में, या तो ये आपको डायरेक्ट याद है और वो क्या है वो मैं लिख देता हूँ आपको। देखो ये है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा और बट्टे में है 1 माइनस टेन थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको अपन डायरेक्ट याद रखते कि सर ये फॉर्मूला है टेन पाई बाई 4 टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। जो चिन्ह ऊपर चल रहा है ना, प्लस है तो प्लस और अगर माइनस है तो माइनस। या तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा और मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था 11वीं क्लास के फॉर्मूलों के साथ में। नहीं याद रहता तो अपने को कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना वो देखो अब अपने तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे वो देखो। ये है अपने पास में टेन इनवर्स, मुझे अंदर क्या बनाना है टेन, मुझे अंदर क्या बनाना है टेन। तो देखो एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है 11वीं क्लास में और वो फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का। किसका फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी का, और वो फॉर्मूला है टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बट्टे में 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला अपने पास, यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस आ जाएगा। ये अपने पास में 11वीं क्लास का फॉर्मूला है। ये अंदर में ये वाला बनाना चाहता हूँ, ये वाला, ताकि मैं उसको टेन ए प्लस बी लिख सकूँ। तो अब यहाँ देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ बनाना चाहता हूँ तो इस एक की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, टेन पाई बाई 4। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि टेन में टेन पाई बाई 4 का मान ही एक होता है। प्लस ये अपने पास में टेन एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 डिवाइड में इस 1 की जगह तो 1 ही रखना है, यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि अपने फॉर्मूले में देखो यहाँ पर यहाँ 1 ही है। तो फॉर्मूला यदि मुझे बनाना तो यहाँ 1 ही रखना पड़ेगा। माइनस ये टेन एक्स बाई 2 ना, इसके इनटू में मैं 1 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा लेकिन फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ अपन गुणा में क्या मान लेंगे 1, और उस 1 की जगह क्या लिख देंगे अपन टेन पाई बाई 4। क्या लिख देंगे टेन पाई बाई 4, और ये इंटू में चल रहा है टेन एक्स बाई 2, इंटू में क्या चल रहा है टेन एक्स बाई 2। अब आप अंदर देखो किसका फॉर्मूला बन गया, आप अंदर देख पा रहे होंगे कि किसका फॉर्मूला बन गया अपने पास में टेन इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन पाई बाई 4 और टेन एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला अपने पास में बन गया सर टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का। ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना, या तो चीज़ें आपको डायरेक्ट देखो, यही मैंने लिखा पाई बाई 4 प्लस थीटा यहाँ एक्स बाई 2 है तो मैंने एक्स बाई 2 रखा। क्लियर है, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया। तो देखो बराबर में क्या बचा अपने पास, बराबर में बचा अपने पास में पाई बाई 4 और प्लस में है एक्स बाई 2। ये इसका सरलतम रूप आ गया। ये क्या आ गया, इसका सरलतम रूप आ गया अपने पास में। क्या आ गया, इसका सरलतम रूप आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो पहले क्या था, इसका कॉम्प्लिकेटेड रूप था, टेन इनवर्स के पदों में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिक्स में था। यहाँ सिंपल आ गया अपने पास में। तो इस क्वेश्चन को अपने को इस प्रकार से हैंडल करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सभी फॉर्मूलों को मैंने यहाँ समझाने की इंक्लूड करने का प्रयास किया है। कोई फॉर्मूले आपको याद नहीं होते मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दो, सर ये वाले सूत्र मुझे हमें याद करवा दो, तो मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। बात समझ में आई? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही प्रश्नों पर प्रयास करते रहो, ऐसे प्रश्नों को हल करते रहो। 1-2 बार करो, देखो इस वीडियो को देख लो 1-2 बार, आराम से धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हार्ड आपको लग सकती है क्योंकि नई है चीज़ें, बाद में ईजी लगने लगेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।